एज अ सीएम फेस आप तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप महागठबंधन में, आप अलायंस में हैं, तो एज ए सीएम फेस? देखिए, नथिंग इज परमानेंट, हमेशा देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जरूरी नहीं है कि जो डाकू है उसका बेटा डाकू ही बनेगा। अभी के जो आपके विधायक हैं इस चनपटिया विधानसभा से, उनसे अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? जस्ट यही बोलूंगी कि अभी भी समय है, 4-5 महीना है, जितना भी वो अच्छा कर सकते हैं। यू हैव टू बी इन द सिस्टम। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सवाल किया कि आपको जब टिकट मिल जाएगा तब हम लोग आएंगे, कि आपका भाई आता तो हम लोग भी थोड़ा सा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो चनपटिया विधानसभा, इट्स लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली। तो कहीं भी मैं जाती हूँ तो लोगों का प्यार मिलता है। कोई भाई है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई कुछ है। क्या लगता है अभी पिछले 4.5 वर्षों में कितना पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ है इस विधानसभा में, या और सुधार की ज़रूरत है जो आपके आने से होगा? नमस्कार, प्रणाम, मैं मुरारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हम भी हैं मैदान में। ये कार्यक्रम हमने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर शुरू किया है। इसमें हर विधानसभा में हम पहुंचेंगे और उस विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों के साथ आपको रूबरू कराएंगे और उनकी राजनीति में आने की क्या मतलब विचारधारा है, क्यों वो राजनीति में आ रहे हैं और क्यों वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से आपको खुद वो उम्मीदवार ही बताएगा। तो आज हमारे साथ समीक्षा शर्मा जी हैं, जो चनपटिया से कांग्रेस की दावेदार मानी जा रही हैं। आइए इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आपका तो पहले स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके राजनीति में आने की क्या प्रेरणा रही, किस तरह से आपको लगा कि नहीं राजनीति में अब आना चाहिए, या फिर पहले से आपके घर में राजनीति में कोई रहे? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू। आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आके अपने जनता के साथ कनेक्ट कर सकूं। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेट नरेंद्र कुमार शर्मा, वो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और वो एक सोशल वर्कर भी थे। यहाँ पर पूरी चनपटिया और पूरा पश्चिम चंपारण उनको आज भी बहुत इज्जत से याद करता है। तो ये चीज़ तो मैंने अपने परिवार में बचपन से ही देखी है। राजनीति पहले से ही था, मतलब आपके इर्द गिर्द दिखा है शुरू से ही? एंड मेरे पापा ही नहीं, मैंने कहीं ना कहीं, हम लोग सब लोग इस चीज़ के साथ अग्री करेंगे कि पहले के जो जनरेशन थे, जो हमारे दादा दादी, ये लोग जो लैंडलॉर्ड थे गांव में, वो लोग सोशल वर्क किया करते थे। मुझे अभी भी याद है कि मेरी दादी, गांव में एक कुआं था, तो जब पूछा गया कि कहाँ से ये कौन बनवाया कुआं, तो उसमें दादी का नाम लिखा हुआ था, तो उन्होंने वो कुआं बनवाया था। गोबिनापुर में एक स्कूल है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल, जो मेरे दादाजी के नाम पे बना हुआ है, तो वो ज़मीन अगेन मेरे परिवार ने दिया था, स्कूल बिल्डअप करवाया। और मुझे याद है, मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त, तो वो स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ था, हम लोग सब लोग गए थे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि हर परिवार कहीं ना कहीं इस चीज़ से कनेक्ट करेगा। ये आई थिंक हमारी संस्कृति में है। कहीं आज भी आप देखिए तो गांव में अगर किसी के यहाँ शादी हो रही है जो फाइनेंशियली नहीं स्टेबल है, पूरे के पूरे गांव जुड़ जाते हैं उस शादी में अपना सहयोग देने के लिए। तो मतलब कुल मिला के आपकी राजनीति आपके मतलब खानदान से ही आ गई है साथ में। तो दूसरा एक सवाल ये लूँगा कि कांग्रेस पार्टी ही क्यों? एक तो एज ए सेट कि मेरे पापा थे कांग्रेस में। दूसरी बात है कि मुझे आज के डेट में भी लगता है, और ये मैं जगह जगह जाती हूँ तो बोलती हूँ, कि कांग्रेस पार्टी में आज भी अगर आप बैठिएगा कांग्रेस लोगों के साथ और आप अगर डिस्कशन करिएगा तो बहुत एक सुखदायक डिस्कशन होता है, एक फॉरवर्ड थिंकिंग डिस्कशन होता है। वहाँ पे हम लोग कास्ट, ये वो, आई नो कि हम लोग कास्ट सेंसस वगैरह की मांग कर रहे थे, लेकिन वो अगेन जिस चीज़ के लिए मांगा जा रहा था वो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट है। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट उस तरह से नहीं करते हैं। बहुत एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहता है। एंड बीइंग अ फीमेल, मुझे एक सेफ्टी भी रहती है कि हाँ भाई, किस माहौल में मैं जा रही हूँ, कहाँ उठ रही हूँ, कहाँ बैठ रही हूँ। ओवरऑल जो विचारधारा है कांग्रेस की, जो गांधी जी की विचारधारा, उससे हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने महिला होने की बात कही, तो एज ए फीमेल आपको किन किन चुनौतियों का सामना राजनीति में आने के बाद करना पड़ रहा है? क्या परेशानी आ रही है कि लग रहा है कि हाँ, चूँकि मैं महिला हूँ तो मुझे आगे बढ़ने में ये परेशानी आ रही है राजनीति में? देखिए, हमारा जो समाज है थोड़ा तो मेल डोमिनेटिंग समाज है।
उसमें भी अगर आप राजनीति की बात करिएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है। ऑल्दो बीजेपी ने बोला है कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वो रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है। वो कैसे लागू होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। एक लाइन आ गया है, दैट्स इट। तो इट्स टफ है डेफिनेटली। एंड मेरे साथ अगर आप देखिए यहाँ पे तो फिज़िकली तो मेरे पापा प्रेजेंट नहीं है, कोई परिवार का उस तरह का मेल फिगर नहीं है मेरे साथ, लेकिन सबका आशीर्वाद है, सबका साथ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चनपटिया विधानसभा, इट्स लाइक अ एक्सटेंडेड फैमिली। तो कहीं भी मैं जाती हूँ तो लोगों का प्यार मिलता है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई कुछ है। तो वो उस मामले में देखिए तो मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये फील करती हूँ कि जो भी महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं या किसी भी क्षेत्र में आना चाहती हैं, मुझे पता है कि किस किस इश्यूज़ के साथ को फेस करना पड़ता है। कहीं कहीं मैं जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके भाई नहीं है क्या, आपके भाई क्यों नहीं पॉलिटिक्स में। कहीं कहीं जाती नहीं, मेरे परिवार है। हाँ भाई, आपके भाई में, आपके परिवार में कोई भाई नहीं है क्या? और परिवार के लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सवाल किया कि आपका भाई आता तो हम लोग भी थोड़ा सा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। अभी बहुत सारे हमारे ही समाज के लोग हैं जो एक बैक स्टेप में हैं कि आपको जब टिकट मिल जाएगा तब हम लोग आएंगे। तो मेरा कहना है कि टिकट तक की जो लड़ाई है वो अगर मैं अकेले लड़ रही हूँ और उसके बाद तो पूरा समाज मेरे साथ आए जा रही, लड़ाई टिकट से है और उसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत लकी हूँ मैं कि समहाउ भगवान है साथ में, आशीर्वाद है बड़े लोगों का कि वो रास्ता बनते जाता है। चनपटिया की आपने बात कही, तो अभी चनपटिया के लिए आप किस विज़न के साथ लोगों के बीच उतर रही हैं कि हम अगर आते हैं, अगर मुझ पे पार्टी भरोसा करती है और हम आपके बीच आते हैं तो क्या बदलाव लेके आएंगे? आपको क्या लग रहा है इसका? देखिए, मैं बहुत ही बेसिक चीज़ों के साथ अपने विधानसभा में लोगों के बीच जाती हूँ। वो एक शिक्षा है और स्वास्थ्य को, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर, एंड उसके साथ रोजगार। तो जब आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी तो रोजगार ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वो लोगों में अवेयरनेस आएगी कि हाँ भाई मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए एक आपको अच्छी शिक्षा चाहिए। आज अगर आप घूमिएगा तो बहुत सारे लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन वो डिग्री कितनी वैलिड है? उन्होंने डिग्री हिस्ट्री ऑनर्स किया, बट उस हिस्ट्री के बारे में उनको कितना अवेयरनेस है, उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक नींव खड़ा करती है। तो अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन सही नहीं है तो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन कैसे सही रहेगा? तो हम लोगों को काम बहुत बेसिक लेवल पे करना है। मैंने कुछ दिन पहले ही कहीं मैं गई थी तो मैंने बोला कि यही प्राइमरी सरकारी स्कूल थी जहाँ से हमारे दादा दादी, नाना नानी, पिताजी लोग पढ़ के निकले और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज आप जाके वो प्राइमरी स्कूल्स का जो पढ़ाने का जो तरीका है या जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको आप देखिए तो लगेगा कि इन बच्चों का भविष्य क्या है। और एक सवाल, अब चूँकि टिकट की लड़ाई है, टिकट की बात हो रही है, तो आपके इस चनपटिया विधानसभा से पहले जो उम्मीदवार रहे हैं जी, और पार्टी उस समय लूज़ की, क्या लगता है अभी उसके बाद से इस पिछले 4.5 वर्षों में कितना पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ है इस विधानसभा में, या और सुधार की ज़रूरत है जो आपके आने से होता? देखिए, सुधार की ज़रूरत है, हमेशा देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और आदमी को अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली मैं ये समझती हूँ कि जब से मैं आई हूँ रेगुलरली मैंने हेल्थ कैंप्स लगवाए हैं, सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स लगवाए हैं स्कूल्स में, आई कैंप्स लगवाए हैं, सिलाई मशीन मैंने महिलाओं के बीच में वितरण किया है उन लोगों को एम्पावर करने के लिए, जनसंपर्क में लगी रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस का जो झंडा है वो लेकर मैं अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रही हूँ। तो लोगों में है वो डेफिनेटली कि हाँ भाई ऐसा नहीं है। देखिए, पिछले भी जो उम्मीदवार थे उनको वोट मिला, तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस यहाँ है ही नहीं या महागठबंधन नहीं है। जस्ट ये है कि हम लोगों को उसको समेट कर चलना है, जिसकी तैयारी हम लोग करते हैं। कांग्रेस की बात हम करेंगे। कांग्रेस एक समय में बहुत मजबूत थी बिहार में, मतलब इसकी सरकार खुद की होती थी। जो पिछले कुछ समय में, कुछ सालों में, कुछ दशकों में जो यहाँ की स्थिति बिगड़ी है, इसको बदल के मजबूत स्थिति में लाने में आपको क्या लगता है, किन बदलावों को करना चाहिए? देखिए, नथिंग इज़ परमानेंट। जब कांग्रेस पीक पे थी तो यही बीजेपी स्ट्रगल करती थी, स्ट्रगल करके वो ऊपर गए हैं, तो एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा।
तो अभी हमारी ये जिस जिस तरीके से हमारी पार्टी पहले थी उसमें संगठन का उस तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन नहीं रहता था, लेकिन आई थिंक कि आज की डिमांड है कि हाँ भाई आपको संगठन चाहिए, जनसंपर्क करना है, लोगों के बीच में रहना है, लोगों की जो मुश्किलें रहती हैं उनको आपको आसान करना। तो इसके लिए ये जिम्मेवारी जो ऊपर के लीडर्स हैं उनकी उतनी है जितनी हमारी है एज अ पोटेंशियल उम्मीदवार, और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सब कोई मिलकर ही हम लोग कांग्रेस को आगे लेकर जा सकते हैं और इसमें बहुत मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा था कि हर घर कांग्रेस का झंडा, उसका अभियान चला, हम लोग पंचायत तक जा रहे हैं, वार्ड तक जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मेन है कि आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी है अपने विधानसभा में, लोगों के बीच में, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई मेरे दुख सुख में ये आदमी यहाँ है। पार्टी में महिला होने के नाते क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण रहता है उम्मीदवार होना या ये कार्यकर्ता? देखिए आई थिंक ये जब ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये आई थिंक कि हर किसी के लिए सेम है। सेम चुनौती उतना ही पुरुष को भी है। आज आप भी देखिए कि चलिए पार्टी, यस, क्योंकि आज आप देखिए कि हर पार्टी में जो भी मेल फीमेल जो टिकट के लिए करें वो एक लॉबिंग अलग हो जाता है, और आप अपने क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं वो एक अलग हो गया, पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं वो एक अलग हो गया। तो जब टिकट की लड़ाई आती है उसमें आई थिंक कि मेल फीमेल नहीं रहता, उसमें सब एक ही सॉरी में लगे हुए वैल्यू भी जाते हैं। यस। ओके, तो एक और चीज़ रहेगा जो लोग जानना चाहेंगे कि भाई अगर आपके लिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपने बदलाव की बात कही, विकास की बात कही, तो आपके लिए सत्ता में आना ज़्यादा ज़रूरी है या समाज में बदलाव लाना? देखिए समाज में बदलाव तभी हो पाएगा जब आप एक पॉलिसी सही लेकर आइएगा। पॉलिसी लाने के लिए आपको एक पोस्ट चाहिए, आपको एक ओहदा चाहिए। आज मैं कितना भी कुछ बोलूं, मान लीजिए छोटी छोटी, जैसे मैंने स्कूल के बारे में बात की है, स्वास्थ्य अगर उसकी आप बात करें तो आप हॉस्पिटल में जाइएगा, जहां आपको 15 डॉक्टर होना चाहिए वहां पे 2 डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस है, साफ सफाई है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एज अ सोशल वर्कर, एज अ पार्टी वर्कर आप जाकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसका कोई असर नहीं हो पा रहा है, स्पेशली आज के अब जाती है जब अगर आप किसी ओहदे पे या फिर आप किसी पद पे नहीं, इसलिए सत्ता में आना चाहिए। सो यू हैव टू बी इन द सिस्टम टू बी दैट चेंज। चलिए, और आखिरी में कुछ 1-2 सवाल लें कि अगर राजनीति में आप आ रहे तो राजनीति में आपके आदर्श मतलब कौन रहेंगे? बिहार में आप जैसा देख रहे हैं तो किसको आप मानते हैं अभी आदर्श? बीइंग अ फीमेल, मैंने इंदिरा जी के ऊपर काफ़ी सारी किताबें पढ़ी थी। लोग हर किसी का अपना अपना परसेप्शन रहता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच रहती है, बट जो स्ट्रगल से, जबकि आप देखिए कि वो कितने बड़े परिवार से थी, ठीक है, नेहरू जी की बेटी एंड एवरीथिंग, वो जिस स्ट्रगल से प्रधानमंत्री बनी और जैसे उनका जो पॉलिटिकल करियर था, अगर आप देखिए तो लगता है कि माय गॉड, मतलब कैसे इन्होंने उस सारी चीज़ों को पार करते हुए अपना एक जगह बनाया। तो डेफिनेटली आई लुक अप टू हर पॉलिटिकली। लेकिन अगर आप ऐसे बोलिएगा तो आई फील कि मैं खुद अपने आप को मोटिवेट करती हूँ। एज ए सीएम फेस आप तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप महागठबंधन में, आप अलायंस में हैं, तो आपकी ओर से सीधे सीधे तेजस्वी यादव की पार्टी और उनकी ओर से भी कहा गया है कि भाई हमको सीएम बनाइए। तो एज ए सीएम फेस देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो जो हमारे शेष जो बड़े नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वही डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, वो तो सीएम के लिए डिसाइड करेंगे, वो शेष नेता को आके बैठेंगे, लेकिन एज ए सीएम फेस आपको कैसे नेता लगते हैं तेजस्वी? देखिए जो भी नेता है अगर वो काम कर रहे हैं समाज में, वो अपने अपने पॉलिसीज़, अपनी नीतियों को लेकर आ रहे हैं, आई थिंक कि जो छोटा सा उनको जो अपॉर्चुनिटी मिला था काम करने का, उसमें उन लोगों ने लोगों को जो जॉब्स के लिए प्रॉमिस किया था उसको डिलीवर किया उन्होंने। आज मैं देखती हूँ कि अगर कहीं छोटा से छोटा इंसिडेंट होता है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो एज अ पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर या एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अगर आप किसी के घर पहुँच जा रहे हैं उनकी मुश्किलों में, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहा है। एंड युवा हैं, एक्टिव हैं, मुझे लगता है कि जो भी फैमिली का उनका जो वो टैग लेकर चल रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि उसको वो गलत प्रूफ करें, इसीलिए वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो डाकू है उसका बेटा डाकू ही बनेगा। अगर ये समाज में देखा जाता है तो ये हर किसी के लिए हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ना। परसेप्शन, जो एक क्लोज परसेप्शन हम लोग लेकर चल रहे हैं, वो लेकर नहीं चलना चाहिए। बदलाव दिखेगा। पहले जो रहा है पार्टी से जुड़ा हुआ कुछ साल, उसके रिलेटेड आप ये देखिए कि 18 साल ये
एक तरह से हम लोग बाहर रहे हैं सरकार से, तो कहीं ना कहीं वो एक चाहत है, एक जिम्मेवारी है। अगर जनता एक चांस देती है तो उसको आदमी गवाएगा तो नहीं, अपनी पूरी कोशिश के साथ उस अपॉर्चुनिटी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ये फिर आगे बढ़ता रहे। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा जो आपकी ओर से सवाल होगा और मैं आपके वर्तमान विधायक तक पहुंचाऊं, तो वो सवाल क्या रहेगा? आप अभी के जो आपके विधायक हैं इस चनपटिया विधानसभा से, उनसे अगर कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, वो आदरणीय है, उनको जनता ने चूज़ किया है, तो जनता को उनके ऊपर विश्वास है, तभी उन्होंने उनको चूज़ करके जिताया और अपना वो पूरा समय इसको कंप्लीट कर रहे हैं जो उनका कार्यकाल था। जस्ट यही बोलूँगी कि अभी भी समय है, 4-5 महीना है, जितना भी वो अच्छा कर सकते हैं हमारे विधानसभा के लिए, जो वो पॉलिसीज़ प्रॉमिस किए थे अपने कैंपेन में, आई थिंक कि ये मे बी एक चांस है टू रीविजिट दैट, देखने के लिए कि क्या क्या काम हो गया है, क्या क्या काम नहीं हुआ है। आई थिंक चीनी मिल ये सब उसी में आता है, तो फोकस करवाइए। जो लोगों के बीच वो लेके गए थे और प्रॉमिस किया था उन्होंने, तो एक बार आई थिंक कि ये जिम्मेवारी बनती है कि जनता को उसके बारे में अपडेट किया जाए कि क्या सिचुएशन है, नहीं है। मुझे मालूम है कि उन्होंने विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाया भी था, तो आई एम श्योर कि हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जाए। तो देखिए, हमारे साथ समीक्षा शर्मा जी थी जो कांग्रेस से चनपटिया विधानसभा के उम्मीदवार के लिए दावेदारी पेश कर रही हैं, और इनके बारे में आपने इन्हीं से काफ़ी कुछ जाना। तो आप इस वीडियो में हमें अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एज ए उम्मीदवार समीक्षा शर्मा ने जो कहा वो उसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।